नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका काव्या जी के टिप्स में। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रमुख पशु। तो मैंने आपको उसमें भेड़ पढ़ा दिया था और बकरी के बारे में सामान्य जानकारी दे दी थी। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पशु बकरी, और बकरी की क्या पढ़ेंगे, नस्लें पढ़ेंगे, और वो भी शानदार ट्रिक्स के साथ। लेकिन मुझे पता है कि आपको भेड़ की नस्लों की ट्रिक्स याद होगी। मामा कला सोने जैसी खरी है ना, मगर बापू भेड़िया है। मामा कला सोने जैसी खरी है ना, मगर बापू क्या है, भेड़िया है। ये किसकी ट्रिक्स, ये भेड़ की नस्लों की ट्रिक्स है। इसी के साथ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बकरी की प्रमुख पशु की नस्लें। बकरी की नस्लों की ट्रिक्स जो कि एकदम शानदार ट्रिक्स है, जो आपको याद हो जाएगी। मारवाड़ी की बकरी, क्या मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर किसका सिर खावत है, लोहार का सिर खावत है। तो देखिए, मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर लोहार का सिर खावत है। यदि आपको ये लाइन याद है तो बकरियों की नस्लों की एक एक नस्ल आपको याद हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर किसका सिर खावत है, लोहार का सिर खावत है। किसका सिर, लोहार का सिर खावत है। तो देख लीजिए, देखो मारवाड़ी की बकरी, तो देखो मारवाड़ी से हो गया मारवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल, मारवाड़ी नस्ल। देखो की बकरी मतलब बकरी की नस्लें। अब देखो बार बार, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। बार बार, तो बार बार लिख दो, री की मात्रा लगा दो, तो बार बार बारी, या इसको बोलते हैं बरबरी। बार बारी, या इसको क्या बोलते हैं, बरबरी बोलते हैं। इसी के साथ देखिए जमुना, तो जमुना परी, जमुना पर जाकर, तो जमुना से हो गया जमुना परी, पर से हो गया पर्वत सरी। क्या हो गया, पर से पर्वत शरी। और देखो जमुना पर, अब देखो जाकर, जाकर से जकराना भी याद रख सकते हो, जकराना, जकराना से भी आपको जकराना याद आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जकराना या जकराना। जाकर लोहार, तो लोहा, तो लोही, लोहार मतलब लोही। तो ध्यान रखिएगा, लोहार से है लोही। का सिर, का क्या हो गया, साइलेंट, सिर से हो गया सिरोही, सिर से क्या हुआ, सिरोही, तो सिरोही। और खावत मतलब खावत से खावटी। तो ध्यान रखिएगा, खावत से क्या हो जाएगा, से खावटी। तो मारवाड़ी की बकरी जमुना पर जाकर लोहार का सिर खावत है। यदि ये याद है तो आप बकरी की नस्लें आसानी से याद कर लोगे। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, मैप के द्वारा समझते हैं एक बार बकरी की नस्लें। तो यदि ट्रिक से याद है तो आप मैप में नस्लें भी जल्दी से पकड़ लोगे। तो मारवाड़ी की बकरी बार बार जमुना पर जाकर लोहार का सिर खावत है। किसका सिर खावत है, लोहार का सिर खावत है। तो देखिए, मैप के द्वारा समझते हैं राजस्थान के मैप में। तो देखिए, सबसे पहले मारवाड़ी, मारवाड़ी की बकरी है ना, तो मारवाड़ी। तो देखो ये जो मारवाड़ी है, ये ध्यान रखना, बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल, बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी, मारवाड़ी। देखो सबसे प्राचीन है तो सबसे नई भी होगी, सबसे प्राचीन है तो सबसे नई भी होगी। तो जस्ट इसके इधर देख लो, शेखावटी, तो ये सबसे नई नस्ल है। तो ध्यान रखिएगा, देखो मारवाड़ी क्या है, सबसे प्राचीन नस्ल। बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल है तो सबसे नई नस्ल भी होगी। तो सबसे नई नस्ल कौन सी हो गई, शेखावटी। कौन सी, शेखावटी, जो शिखर झुंझुनू चूरू में पाई जाती है। देखो इसकी क्या विशेषता है, विश्व की एकमात्र ऐसी नस्ल जिसके सींग नहीं होते। कौन सी है वो, शेखावटी। तो बकरी की एक विश्व की एकमात्र ऐसी नस्ल जिसके सींग नहीं होते, वो कौन सी है, शेखावटी। अब देखो किसी चीज़ को बनाते हैं तो कोई ना कोई कमी रह जाती है। क्यों क्यों कमी रही, सींग क्यों नहीं है, क्योंकि किसके द्वारा विकसित की गई, ये काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा विकसित की गई है, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा। तो उन्होंने बनाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ करने से उन्होंने क्या करा, सींग ही नहीं रखे। तो विश्व के एकमात्र नस्ल जिसकी क्या नहीं है, सींग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको बनाया किसने, काजरी के वैज्ञानिकों ने द्वारा विकसित की गई है ना।
तो ध्यान रखिएगा, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बकरी की कौन सी नस्ल? शेखावटी नस्ल है। और देखिए सींग नहीं है फिर भी ये क्या है? मोड़ी है, तो इसको बोलते हैं मोड़ी बकरी। सींग नहीं है फिर भी मोड़ी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोड़ी बकरी किसे कहा जाता है? शेखावटी बकरी को। शेखावटी बकरी क्या है? शेखावटी नस्ल ही है, और जो कि सबसे बकरी की सबसे नई नस्ल है, किसके द्वारा विकसित की गई? काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई, और विश्व की एकमात्र नस्ल जिसके सींग नहीं है। अब आ जाइए आप जखराना। कौन सी? जखराना। कहाँ? अलवर में। जखराना कहाँ पर है? अलवर में। अब देखिए, सबसे नई हो गई, सबसे पुरानी हो गई, अब लेकिन बात आती है सर्वश्रेष्ठ नस्ल। अब सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी? जखराना, नजराना। देखो नजराना क्या होता है? श्रेष्ठ होता है नजराना, सर्वश्रेष्ठ को दिया जाता है नजराना। तो देखिए जखराना क्या है? सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? जखराना है। क्यों? क्योंकि ये एक बार में कितना दूध देती है? 6 से 8 लीटर दूध देती है। तो ध्यान रखिएगा, बकरी खरीदोगे तो कौन सी खरीदोगे? जखराना ही खरीदोगे। किसकी दृष्टि से? दूध की दृष्टि से। कितना दूध देती है? 6 से 8 लीटर दूध देती है। आ जाइए, अब देखिए कौन सी डांग क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, ये पाई जाती है डांग क्षेत्र में। कौन सी क्षेत्र में? डांग क्षेत्र में। कौन सी? बरबरी या बारबारी? बारबारी या बरबरी। अब देखिए, आपने बहुत एक बार कभी देखी होगी बकरी, सबसे सफ़ेद बकरी, और वो सफ़ेद बकरी क्या कहलाती है? सबसे सुंदर नस्ल कहलाती है बकरी की। तो बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बरबरी। बरबरी क्या है? बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी? जखराना। सबसे नई नस्ल कौन सी? शेखावटी। और सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी? मारवाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, सब जहाँ ही आ जाए सफ़ेद बकरी कौन सी? बरबरी। कहाँ पाई जाती है? डांग क्षेत्र में, धौलपुर, करौली और भरतपुर। अब देखिए जमुना परी। अब जमुना परी में क्या विशेषता है? देखो सबसे बड़ी नस्ल, बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी? जमुनापरी। कहाँ पाई जाती है? हड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है। कौन सी? जमुनापरी। अब देखिए, बड़ी नस्ल है, बड़ी नस्ल तो बड़ा काम करेगी, तो ये बहुप्रयोजनीय नस्ल है। कौन सी नस्ल? बहुप्रयोजनीय नस्ल। बड़ी है तो वजन भी ज़्यादा उठाएगी, मांस भी ज़्यादा उपयोग में आएगा इसका। तो ध्यान रखिएगा, भार ढोने और मांस उपयोगी या बहुप्रयोजनीय नस्ल कौन सी? कौन सी? जमुनापरी। अब देखिए, अब सिरोही कहाँ पाई जाएगी? ओबियसली सिरोही में पाई जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, लोही। लोही कहाँ पर? जैसलमेर में, ठीक है। मारवाड़ी कहाँ पर? जोधपुर में। और परबतसरी कहाँ पर? नागौर में। तो ऐसे बहुत मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इधर साइड में नस्लें दे देंगे और एक तरफ जिले दे देते हैं, और आपको कहते हैं सुमिलित कीजिए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लोही पाई जाती है अजमेर में, मारवाड़ी जोधपुर में, सिरोही सिरोही में, परबतसरी नागौर में, शेखावटी सीकर झुंझुनू चूरू में, जखराना अलवर में, डांग क्षेत्र में बरबरी, और हड़ौती क्षेत्र में जमुनापरी। तो आपको यहाँ तक समझ में आया? आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। ऊँट, प्रमुख पशु कौन पढ़ेंगे? ऊँट। तो भेड़ पढ़ा, बकरी पढ़ा, अब पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे? ऊँट पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रमुख पशु है ऊँट। क्या है प्रमुख पशु? ऊँट। अब देखो, ऊँट को क्या क्या बोलते हैं? ऊँट को बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। देखो, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। अब देखिए ऊँट। ऊँट देखिए, राज्य विरासत पशु और राज्य पालतू पशु घोषित किया गया। राजस्थान सरकार ने इसे क्या घोषित किया? राज्य विरासत पशु या राज्य पालतू पशु घोषित किया गया। तो पूछे राजस्थान का राज्य पालतू पशु कौन सा है? राज्य पालतू पशु, नोट राज्य पशु। क्या? राज्य पालतू पशु या राज्य विरासत पशु, तब आप करोगे ऊँट। लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राज्य पशु किस, राज्य पशु कौन है राजस्थान का? राजस्थान का राज्य पशु बताइए, तो चिंकारा। क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का राज्य विरासत पशु बताइए, तो आप बताएंगे क्या बताओगे? आप ऊँट बताओगे। क्या बताओगे आप? ऊँट बताओगे। अब इसको राजस्थान का राज्य विरासत पशु या राज्य पालतू पशु कब घोषित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, कब किया गया? 30 जून 2000
2014 को घोषित किया गया। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य विरासत पशु या राज्य पालतू पशु घोषित किया गया, जबकि राज्य पशु तो चिंकारा ही है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे। जैसे आपसे पूछा राज्य पशु बताइए तो बहुत सारे उसमें ऊंट में चले जाएंगे, जबकि राज्य पशु जो राज्य पशु है वो चिंकारा ही है, जबकि राज्य विरासत पशु या राज्य पालतू पशु क्या है, ऊंट है। अब देखिए आगे, अब आप बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जीके के कि ऊँटों के देवता, अधिकतर को याद होता है ऊँटों की देवता कौन, पाबूजी। ऊँटों की देवता कौन, लेकिन साथ में भी ध्यान रखिएगा ऊँटों की देवी, ऊँटों की देवी कौन है, अंता देवी। कौन, अंता देवी। तो ध्यान रखिएगा ऊँटों के देवता है पाबूजी, जबकि ऊँटों की देवी कौन है, अंता देवी 12। तो ध्यान रखिएगा ऊँटों की देवी अंता देवी, ऊँटों के देवता पाबूजी, ठीक है, पाबूजी ध्यान रखिएगा देवता है, देवी है अंता देवी। अब देखिए विश्व में ऊँट पालक जाति, विश्व में जो ऊँट पालक जाति है वो क्या कहलाती है, वो बद्दू कहलाती है। ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि विश्व में ऊँट पालक जाति क्या कहलाती है, बद्दू कहलाती है। और ये कहाँ पाई जाती है ये पाई कहाँ जाती है, अरब के मरुस्थल में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा विश्व में ऊँट पालक जाति कौन, बद्दू है। कौन सी है, बद्दू है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये अरब के मरुस्थल में पाई जाती है। इसी के साथ देखिए राजस्थान में ऊँट पालक जाति, ये भी अधिकतर जीके के राजस्थान जीके में पूछते हैं कि बताइए राजस्थान में ऊँट पालक जाति क्या कहलाती है, रेबारी या रायका कहलाती है। रेबारी या रायका, रेबारी इसको मेवाड़ में कहते हैं और रायका इसको मारवाड़ में कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ, जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। तो ध्यान रखिएगा राज्य विरासत पशु या राज्य पालतू पशु पूछे तो ऊँट करना है, जबकि राज्य पशु पूछे तो चिंकारा करना है। और कब घोषित किया गया, डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 30 जून 2014 को इसको राज्य विरासत पशु घोषित किया गया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे बढ़े। तो देखिए आगे देखते हैं ऊँट। देखिए सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में, सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। कहाँ कहाँ पर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं राजस्थान में। और न्यूनतम ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, न्यूनतम ऊँट पाए कहाँ जाते हैं, प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम ऊँट पाए जाते हैं कहाँ पर, प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। उसी के साथ देखिए राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाए, जो राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, पाबूजी को दिया जाता है। पाबूजी कौन है, ऊँटों के देवता है। तो राजस्थान में सबसे पहले जो ऊँट लेके आए थे वो थे पाबूजी। कौन थे वो, पाबूजी थे। अब देखिए ऊँटनी के दूध, अब देखो ऊँटनी का दूध क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऊँटनी को दूध को राजस्थान सरकार ने भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ दूध घोषित किया। किस पशु के दूध को भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ दूध घोषित किया, तो ध्यान रखिएगा ऊँटनी के दूध को। अब क्यों किया, तो देखिए ये जो है शुगर पेशेंट के लिए रामबाण का इलाज है। यदि जो ऊँटनी का दूध पी ले शुगर पेशेंट हो तो कहते हैं कि उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो शुगर पेशेंट के लिए ऊँटनी का दूध उपयोगी है। अब देखिए ऊँटनी के दूध का क्या नहीं जमता, दही नहीं जमता है। तो ध्यान रखिएगा ऊँटनी के दूध का क्या नहीं जमता, दही नहीं जमता, और ये शुगर पेशेंट के लिए उपयोगी है। भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ दूध घोषित किया, किसके दूध को, ऊँटनी के दूध को। अब देखिए ऊँटों की जो मुख्य बीमारी होती है, ऊँटों में जो मुख्य बीमारी होती है वो कहलाती है सर्रा। क्या कहलाती है वो, सर्रा। तो देखिए ऊँटों की मुख्य बीमारी कहलाती है सर्रा, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जबकि ऊँट की खाल से बना, जो ऊँट की खाल होती है ना, उसकी खाल से जो बना जलपात होता है उसे बोलते हैं कोपी। उसे क्या बोलते हैं अपन, कोपी। क्या बोलते हैं उसको, कोपी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ऊँट की खाल से बना जलपात्र कहलाता है
कॉपी कहलाता है, जबकि ऊँटों की मुख्य बीमारी क्या कहलाती है? सर्रा कहलाती है। अब देखिए, ऊँटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल, ऊँटों के जहाँ पर कुर्बानी दी जाती है वो प्रसिद्ध महल कौन सा है? मुबारक महल। कौन सा? मुबारक महल। अब ये मुबारक महल कहाँ है? टोंक में। तो ध्यान रखिएगा, ऊँटों की कुर्बानी के लिए जो प्रसिद्ध महल है वो है मुबारक महल, टोंक में। ऊँटों की खाल से बना जलपात्र कहलाता है कॉपी। ऊँटों की मुख्य बीमारी कहलाती है सर्रा। क्या कहलाती है? सर्रा। कौन से पशु का दूध नहीं जमता? ऊँटनी का। ऊँटनी का जो दूध होता है वो कभी नहीं जमता है, और वो शुगर पेशेंट के लिए क्या है? रामबाण है। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ दूध किसको घोषित किया? ऊँटनी के दूध को। और राजस्थान में सर्वप्रथम जो ऊँट लेके आए वो कौन लेके आए थे? वो पाबूजी लेके आए थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे देखते हैं ऊँट की नस्लें। ऊँट की नस्लों के ट्रिक्स। बीका ऊँट, क्या? बीका ऊँट गोमती के जैसे नाच। क्या ट्रिक्स है? बीका ऊँट गोमती के जैसे नाच। ट्रिक्स क्या है आपके? बीका ऊँट गोमती के जैसे नाच। तो देखो, बीका से हो गया बीकानेरी, बीका से क्या हो गया? बीकानेरी हो गया। और देखो, ऊँट मतलब क्या हो गया? ऊँट की नस्लें। ऊँट से क्या हो गया? ऊँट की नस्लें। गोमती से क्या हो गया? गोमठ। और जैसल से क्या हो गया? जैसलमेरी। के साइलेंट है। और नाच से क्या हो गया? नाचना। बीकानेरी, ऊँट की नस्लें, गोमठ, जैसलमेरी और नाचना। ट्रिक्स क्या रखनी है? बीका ऊँट गोमती के जैसे नाच। किसके जैसे नाच? गोमती के जैसे नाच। तो देखिए मैप में देख लो थोड़ा सा। बीकानेरी, बीकानेरी बीकानेर में। जैसलमेरी, जैसलमेर में। लेकिन जैसलमेर में ध्यान रखिएगा, ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? नाचना। ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी? नाचना। और नाचना नस्ल कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। और देखिए ये क्यों फेमस है? ये विश्व प्रसिद्ध है। और क्यों फेमस है? कि जो बीएसएफ के जवान होते हैं ना, वो कौन से ऊँटों को उपयोग में लेते हैं? कौन से ऊँटों का उपयोग में लेते हैं? वो नाचना ऊँटों को। कौन से ऊँटों को? नाचना ऊँटों को, क्योंकि ये दौड़ने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब देखिए, लेकिन सवारी के जो ऊँट होते हैं वो अलग होते हैं। तो सवारी की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी? गोमठ। कौन सी? गोमठ। और गोमठ कहाँ पाई जाती है? जोधपुर में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऊँटों की सवारी की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल गोमठ, जबकि नाचना क्या है? विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। और कौन काम लेते हैं? बीएसएफ के जवान इनको काम में लेते हैं, और ये जो कि सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। अब देखिए इसी के साथ कुछ क्वेश्चनों पे अपन चर्चा करते हैं। देखो, ऊँटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल मुबारक महल। ऊँटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा? मुबारक महल। कहाँ पर? टोंक में। कहाँ पर? टोंक में। मुबारक महल कहाँ पर है? टोंक में। किसके लिए फेमस है ये? ऊँटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे देखिए, कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैमल मैन। कैमल मैन के नाम से जाना जाता है अशोक टांक को। तो ध्यान रखिएगा, कैमल मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? अशोक टांक को। और अशोक टांक कहाँ के थे? पुष्कर के थे। ऊँट के गले का ऊँट जो गले में जो आभूषण पहनता है वो क्या कहलाता है? वो गोरबंद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? गोरबंद कहलाता है। जो ऊँट जो गले में जो आभूषण पहनते हैं वो क्या कहलाता है? गोरबंद कहलाता है। थोड़ा यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। देखिए, ऊँट महोत्सव कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। जब भी ऊँट का मेला कहाँ पड़ता है? पुष्कर में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे।